हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें पूरा सोल्व करना है आपको। ये दिए हुए हैं आपको, कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है इधर से, ठीक है, दिख रहा है ना। देखो जी क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, कहता है 3 की पावर 0 प्लस में 4 की पावर -1 और बाहर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 है, ठीक है। देखो मैं साथ साथ में लॉज भी लिखता रहूँगा कि कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो 3 की पावर 0, देखो किसी की भी पावर 0 हो तो मैंने आपको क्या कहा था 1 होता है। तो 1 प्लस में 4 की पावर -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 में 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 4 ही होता है। क्या समझ में आया क्या किया है हमने। और ये हो गया 2 की पावर 2 ही है। तो कौन कौन से लॉज यूज़ हुए यहाँ पर, a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये लो यूज़ हुआ। और दूसरा a की पावर -m क्या होता है 1/1 में a की पावर m, ये यूज़ हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इसका एलसीएम लो, 4 एलसीएम, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1 आएगा, और बाहर है 2 की पावर 2, क्लियर। 4 + 1 कितना हो गया 5, और नीचे कितना है आपके पास, ये 4 है, और ये हो गया आपके पास 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 की पावर 2 है तो इसको 4 भी लिख सकते हो, 4 से 4 कैंसिल और 5 आंसर आ गया। नहीं तो इसको पावर्स की फॉर्म में अगर हमें करना है सोल्व, तो देखो 5 और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इनटू में क्या है 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 2 है। अब ये आपको पता है यहाँ पर कि ये डायरेक्टली हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, सेम है। तो 5 इसमें क्या हो गया हमारे पास आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप लो लगा सकते हो जिस भी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे मत समझना, यहाँ पर इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना अभी 2 की पावर 2 4 करके 4 से 4 कट कर देते तब भी 5 आंसर आता। अब जैसे यहाँ मैंने ये कट कर दिया, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2 की पावर 2 है ना ये, और नीचे भी 2 की पावर 2 है, मतलब डिवाइड में है और बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो 2 की पावर 0 और ये क्या होता है 1 ही होता है। 5 × 1 5 हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो इसमें आपने सोचना इस तरीके से नहीं है कि कहीं और हमने समझा था तो ऐसे किया था क्वेश्चन और यहाँ ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हो सकते हैं क्वेश्चन, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमें, ये कहता है 2 की पावर -1 इंटू में 4 की पावर -1 और डिवाइड में है 2 की पावर -2, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो साफ समझ में आ रहा है, यहाँ बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हमें पता है बेस अलग अलग है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेम। और डिवाइड में इधर क्या है हमारे पास 2 की पावर -2 है, ठीक है। और यहाँ लो भी लिख दो, कौन सा लो यूज़ हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, a की पावर m इंटू में b की पावर m इज इक्वल टू में क्या होता है ab की पावर m, ठीक है। ये वाला लो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये यूज़ हो रहे थे, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 2 4 8, 8 की पावर कितनी हो गई है -1, और डिवाइड में हो गया 2 की पावर ये -2। अब देखो आप कहोगे यहाँ अब क्या करेंगे, तो बेस अलग अलग हो गए और पावर्स भी सेम नहीं है। अगर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम हो जाए फिर तो हमें पता है क्वेश्चन करने का तरीका कि जो ये बेस हैं इन्हीं को डिवाइड कर दो और पावर सेम रहने देंगे। लेकिन यहाँ पावर्स अलग हैं, बेस भी अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 की पावर समथिंग है ना, 8 को भी 2 की पावर समथिंग बनाओ। और 8 हमें पता है क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, और बाहर है -1 डिवाइड में 2 की पावर -2। अब ये 3 -1 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2 की पावर -3 हो जाएगा, डिवाइड में 2 की पावर -2। यहाँ पर कौन सा लो लगा हमारे पास, a की पावर m और बाहर है n, तो a की पावर m इंटू में n हो जाता है, ठीक है। ये पता है आपको, क्लियर है बात। उसके बाद देखो जी बेस सेम हो गया, डिवाइड का क्वेश्चन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी माइनस होगी। कौन सा लो है, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n क्या होता है a की पावर m - n। तो लगाओ ये 2 है -3 और माइनस और फिर माइनस का 2, तो ये बन गया 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस, और 2 की पावर कितना आ गया है -3 + 2 इज़ -1। समझ रहे हो ना, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो -1 आ गया। और 2 की पावर -1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 में 2 की पावर 1, और 1/2 में 2 की पावर 1 कैसे लिखा बताओ, a की पावर -m को क्या लिख सकता हूँ 1/2 में a की पावर m। समझ रहे हो, साइन चेंज कर दिया हमने पावर का, तो 1/2 में ये 2 हमारे पास आंसर हो गया। 2 की पावर 1 2 ही होता है। बताओ जी समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है कि दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस है। लेकिन उसके बाद चलो चलते हैं हम अपने इसके थर्ड पार्ट में। देखो जी थर्ड जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, 1/2
की पावर -2 प्लस में 1/3 की पावर -2 प्लस में 1/4 की पावर -2। ये मैंने क्वेश्चन देखो जैसे पहले भी करवाया आपको इस तरीके का, इसमें मैंने आपको बताया था ये हमें प्लस करनी है, ठीक है। ये प्लस कैसे हो सकती हैं, जब ये 1 नीचे जाए और 2 भी नीचे जाएगा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है ये 1/1/2 की पावर ये बनेगी फिर 2 प्लस के। और इसमें मैं आपको बताया भी था कि जब भी ऐसा हो तो डायरेक्ट कर दिया करो, 2/1 की पावर प्लस का 2 हो गया, प्लस 1/3 है ना, 3/1 की पावर प्लस का 2 हो गया, और प्लस में 1/4 है ना, 4/1 की पावर प्लस का 2 हो गया, समझ रहे हो। और 2 की पावर 2 कर देंगे यहाँ, प्लस 3 की पावर 2 कर देंगे, प्लस में 4 की पावर 2 कर देंगे। क्यों, 1 का स्क्वायर और 1 का इधर स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये सिंपल ये बचेगा। तो 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो 9 और 4 कितना होता है आपके पास, या 16 और 4 20 और 9 कितना हो गया 29, इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया। ये मैंने जैसे आपको बताई थी ना बात कि ये कैसे आ गया यहाँ पर 1/2 के बाद 2 ऐसे किया आपने, कौन सा लो लग रहा है ये, a की पावर -m क्या होता है 1/a की पावर m होता है, ये वाला लो लग रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको जो बता रहा था ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी बात कि ये ऐसे होगा ना 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, 1 इंटू में ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर। तो ये देख लो एक तरह से ये ऐसे नहीं आ गया 2/1 का पावर 2। तो ये मैंने आपको बताया था कि 1/2 की पावर जैसे -2 दी हुई है तो 2/1 करके प्लस का 2 कर दो, डायरेक्ट ही आपको समझ में आना चाहिए। 1/3 है तो 3 पावर प्लस का 2 हो गया, 1/4 है तो 4 की पावर प्लस का 2 हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें यहाँ पर, देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 3 की पावर -1 प्लस में 4 की पावर -1 प्लस में 5 की पावर -1 की पावर 0 है। देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 बताया था मैंने, a की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये पूरे की पावर 0 है तो आंसर क्या है 1 है। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे एक हम एक्स्ट्रा स्टेप करके, कैसे 3 की पावर -1 है तो 1/3 की पावर 1 ऐसे प्लस में लिख सकता हूँ, 1/4 की पावर 1 प्लस में 1/5 की पावर 1, और ये पावर क्या है इसकी 0 है, तो इसकी पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एक पावर 0 1 है तो ये पूरे की पावर 0 है तो 1। यहाँ लो कौन सा लगा दिया था हमने, ये वाला ही 1/a की पावर, यानी कि 1/3 की पावर 1, और वो क्या होता है 3 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है, 5 की पावर 1 5 ही होता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को, बहुत ही ईजी है। उसके बाद देखो जी फिफ्थ पार्ट इसका, देखो इसमें क्या कहते हैं -2/3 की पावर -2 एंड होल पावर 2 है, ठीक है जी। इसको अब हम कैसे करें बताओ जरा, बहुत ही सिंपल है ये। देखो सबसे पहले क्या करो, इनकी पावर्स मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपके पास, अगर हम पावर्स मल्टीप्लाई करें -2/3 की पावर कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। कौन सी लो लग रहा है इसमें, a की पावर m पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू में n मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये किया हमने 2 2 4 और ये -7 में था, ठीक है। अब ये -4 है, इसको +4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, 3 - 2 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था। डायरेक्ट इसका हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा लो है यहाँ पर, ये हमारे पास a की पावर -m क्या होता है 1/a की पावर m। देखो मैं करके भी बता देता हूँ आपको, देखो 2 की पावर -4 है, इसको मैं कैसे लिखूँगा 1/-2 की पावर प्लस का 4, ठीक है। और 3 की पावर भी -4 है यहाँ पर, तो ये 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है ये टर्म कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, 3 की पावर 4 और ये -2 की पावर 4, और इसको कंबाइंड करके लिख दिया 3/-2 की पावर 4। तो हम इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं इस तरीके से, कभी भी हो आपके पास, ठीक है। हमने लिख लिया माइनस है और इस तरीके से, तो इनको एक्सचेंज कर दो, 3 ऊपर 2 नीचे, पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। बेसिक सी ये बात है इसमें, क्लियर। अब देखो जी, अब इसमें देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 27, 3 81 होता है, तो 81 आ गया, ठीक है। अब -2 है, इसमें हम देखो किस तरीके से कर सकते हैं, -2 का या तो माइनस पहले बाहर ले लो, -1 की पावर 4 हो गया ये, है ना। अब ये जैसे 2 की पावर भी 4 ही है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और -2 की पावर 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या नहीं, इस चीज़ को, क्लियर। तो 3 की पावर 4 कर दिया, -2 की पावर 4 क्या हुआ, या तो ये वाला ऐसे कर दो -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, और -1 की पावर इवन है तो ये प्लस होगा 1,
और 2 की पावर 4 क्या होता है, हम क्या 16 होता है। या फिर -2 को ही 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, ऐसे देखो यहाँ पर दिखाता हूँ करके, -2 इंटू में -2 इंटू में -2 इंटू में -2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, और देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। बताओ समझ में आया। 81/16, अभी देख लो कटता कहीं नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 81/16 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।